बिहार के नतीजों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अंत भला तो सब भला और एग्जिट पोल के नतीजों के अगेंस्ट जाके बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की जीत हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इंतजार तो कल लंबा किया आप लोगों ने, लेकिन नतीजे आपके पक्ष में आए। स्वाभाविक है। इस बार कोरोना का बैलेट था, जो पोस्टल बैलेट कई थे, उसको गिनना पड़ता है, तो इसी कारण से विलंब हुआ, लेकिन मेजॉरिटी एनडीए को मिला। लेकिन जिस तरीके के चुनाव हो रहे थे, बहुत एगेंस्ट थे लोग, कई नीतीश के खिलाफ कई बैठकों में आप लोगों ने देखा कि जो उनके प्रदर्शन हुए। क्या मोदी मैजिक काम कर गया क्या? देखिए, जो भी आप नाम दे लें, काम तो किया, लेकिन आप मोदी मैजिक केवल कह देते हैं तो मुझे पीड़ा होती है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने जो 24 घंटा केवल देश और गरीबों की बात करते। आज आप देखें केवल बिहार की जीत को, क्या मणिपुर की जीत नहीं है? क्या आप तेलंगाना में कितना परेशानी हुई, कितने प्रताड़ना के बाद हमें सीट मिली, कर्नाटक में मिली, गुजरात में 8 का 8 सीट कांग्रेस का था, वो लिया। और तो और जो प्रवचन दे रहे हैं, मध्य प्रदेश की सीटें। तो मोदी ने जो देश के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो कामें की, लोगों ने उसे सर आंखों रखा। एक और बड़ा सवाल है कि गठबंधन में आप लोगों ने चुनाव लड़ा था और ये कहा गया था कि जो चेहरे हैं वो नीतीश कुमार है, लेकिन अब चूंकि आप बड़े भाई के भूमिका में हैं और नंबर ऑफ सीटें ज़्यादा हैं, बहुत कार्यकर्ताओं का मांग हो रहा है, कई नेता भी कह रहे हैं, क्या इस पर भी पार्टी को विचार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, 1995 में गठबंधन हुआ, नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो भी निर्णय लिया, सरकार में आए, नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं के भावना के अनुरूप काम किया, परिस्थितियों के अनुरूप, आगे भी नेतृत्व करेगा। मैंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। देखिए साहब, जो भी होता है कार्यकर्ता की भावना के अनुरूप या परिस्थितियों के अनुरूप, वो कहते हैं, उन्होंने अभी तक कहा है कि जो कहा है वो सबके सामने है। नतीजों का अगर आकलन करें तो दो बड़ी चीज़ें निकल के सामने आई। सीपीआई एमएल का स्ट्राइकिंग रेट बहुत अच्छा रहा और ओवैसी की पार्टी का सीमांचल के इलाके में 5 सीटें जीतना। किस तरीके से देख रहे हैं इस रिजल्ट को? दोनों सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है। अगर कल्पना कीजिए कि 15 साल पहले माले ने समाज में हत्या की राजनीति को जन्म दिया और सामाजिक सौहार्द को तार तार कर दिया। अगर आरजेडी की सरकार बनती तो क्या हालत होता। दूसरी तरफ ओवैसी साहब की बात की, ओवैसी साहब का 5 सीट लेना बिहार के लिए अच्छे सूचक नहीं है मेरे नजर में। क्या हो जाएगा? क्योंकि ओवैसी साहब देखने में तो बड़े खूबसूरत है, पढ़े लिखे हैं, जुबान से उनका जहर निकलता, सोच उनका जिन्ना का होता, सदन के अंदर वंदे मातरम तक नहीं कह पाते। तो बिहार में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए उनके मुंह से जो जहर निकलता है, ये फैलाने का काम करेंगे, लेकिन बीजेपी है तो वो फैला नहीं पाएंगे। एक और अंतिम सवाल, इस साल के चुनाव के बाद अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और बीजेपी का बड़ा स्टेक लगा हुआ, दोनों एडजॉइनिंग स्टेट है, लाखों की संख्या में बिहार के लोग उधर रहते हैं, तो क्या फिर ये जो मैजिक है और मिशन बंगाल क्या होगा आप लोगों का? देखिए, बंगाल की जनता ममता बनर्जी से उब गया है, तुष्टीकरण की राजनीति से घबरा गई है, वहां हिंदुओं को रहना दुभर हो गया है। खुलेआम जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करे ममता बनर्जी, तो वहां परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि जनता के आकांक्षाओं के विपरीत सत्ता के मोह में
इन्होंने सांप्रदायिक तनाव फैलाया, तुष्टीकरण की, घुसपैठियों को संरक्षण दिया। अब उनका गुजारा नहीं। हिंदुत्व तो बड़ा मुद्दा रहेगा बंगाल के चुनाव में, आप ऐसा कह रहे हैं? हिंदुत्व बड़ा मुद्दा, छोटा मुद्दा का सवाल नहीं है। आप जाकर के सर्वे कर लें, डर से नहीं बोलेगा, लेकिन अंदर जाके बटन जरूर उनके डर से बीजेपी को समर्थन में दबाएगा। चलिए, बिल्कुल नतीजे आने पे वहाँ भी बात करेंगे। हमारे बिल्कुल साफ कहना था कि ओवैसी का जीतना एक तरह से बिहार के सामाजिक सौहार्द के लिए अच्छा सूचक नहीं है और पश्चिम बंगाल में इस बार नतीजे इनके पक्ष में आएंगे। अपने कैमरा सहयोगी सुनील के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।